तो कई बार जो वेव का इक्वेशन है हमें दिया रहता है x इज इक्वल टू 0 पर या t इज इक्वल टू 0 पर, है ना। हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें से t का टर्म गायब होगा, x का टर्म सिर्फ होगा। t का टर्म गायब होने का मतलब है उस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, अब तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन होगा वो सिर्फ x के टर्म में होगा, लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो एक्चुअल इक्वेशन है यानी x और t के टर्म में उसको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे ना, तो उसका तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर ऐसा हो, व्हेन इक्वेशन ऑफ वेव is given at t is equal to 0, it means y is function of x and t, लेकिन t के जगह पर 0 रखा गया होगा, यानी जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास उसमें सिर्फ x ही होगा, t होगा ही नहीं। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि जो वेव का एक्चुअल इक्वेशन है जिसमें कि x भी होगा और t भी होगा, उस एक्चुअल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे, देन रिप्लेस x बाई x प्लस माइनस vt to find the equation of wave in terms of x and t, है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि x प्लस माइनस vt रखना है, तो इसमें प्लस कब रखेंगे और माइनस कब रखेंगे। तो जैसा कि पीछे केस में हमने पढ़ा, इसमें पॉजिटिव साइन रखने का मतलब हुआ कि t का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव और x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, तो दोनों सेम साइन हो गए, तो वेव जो है यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या करेंगे, टेक पॉजिटिव साइन व्हेन wave is moving along negative x direction, है ना। अच्छा, टेक नेगेटिव साइन when wave is moving along positive x direction। तो यहाँ निगेटिव साइन लेने से क्या हो जाएगा कि एक का साइन t का कोएफिशिएंट निगेटिव और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो दोनों अपोजिट नेचर के साइन हो जाएंगे। तो उस केस में वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसा कि पीछे केस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ हमने सिर्फ ये सीखा था कि अगर दोनों सेम नेचर के साइन होंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और अपोजिट नेचर के साइन होंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। वहाँ पर हमने सिर्फ ऐसे ही समझ लिया था, लेकिन अब इसको हम लोग उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक वेव को देखते हैं कि स्ट्रिंग पर कैसे ट्रेवल करता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास ये एक स्ट्रिंग दिया गया है ना, ये सपोर्ट है और इस पर इससे एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस पर कोई वेव का एक पल्स ट्रेवल कर रहा है ना। तो ये जो पल्स अभी हमने बनाया है, ये मान लेते हैं कि जो पल्स है अभी यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये यहाँ पर ओरिजिन है और ये x डायरेक्शन है। ठीक,
तो ये जो पल्स है x डिस्टेंस पर है और यहाँ पर जो टाइम है वो हो रखा है t। ठीक, तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया होगा वो एक्सप्रेशन में x का वैल्यू रखना होगा t=0 पर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो पल्स है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक, तो अगर ये टाइम t पर यहाँ है तो t=0 पर किधर होगा? तो जैसा कि कहा जा रहा है कि वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो टाइम t से पहले यानी 0 टाइम पर वो पीछे होगा, कहीं इधर होगा, है ना, अपने पोजीशन से पीछे की तरफ होगा। तो अब ये जो यहाँ पर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम था वो था 0। ठीक, तो यहाँ टाइम 0 था और यहाँ टाइम t हो गया, यानी टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ जाने में लिया होगा टाइम होगा t। इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये तो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो t टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा वो होगा s = v × t। ये vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक, तो टाइम t पर वेव यहाँ पर है, t = 0 पर यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ पर, इसको लिखा जा सकता है x - vt। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा, ये टोटल x है और ये हो गया vt, तो ये जो डिस्टेंस हुआ vt हो गया। तो कहा जा सकता है कि जो पल्स है वो 0 टाइम पर उसका जो पोजीशन है वो है x - vt। तो इस एक्सप्रेशन में टाइम 0 होगा तो x के जगह पर x - vt रखेंगे। ठीक है, तो y f x - vt है ना, कॉमा 0 ऐसे रखेंगे। मतलब एक्सप्रेशन में जहाँ भी x दिया होगा x के जगह पर x - vt रख देंगे, वेयर v इज स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो v जो है वेव का स्पीड है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो वेव है, ये वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा था इधर, तो एक्सप्रेशन में क्या आया, x - vt आया। देखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर माइनस आ गया बीच में, यानी कि अपोजिट साइन आ गया, यहाँ का निगेटिव है यहाँ का पॉजिटिव है। ठीक, तो जो हम लोग पहले कह रहे थे कि जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा तो जो कोएफिशिएंट्स के साइन हैं वो अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो यहाँ पर अपोजिट नेचर के आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया कि जब कोएफिशिएंट्स के साइन अपोजिट नेचर के होंगे तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल कभी IIT JEE में पूछा गया है। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ a wave disturbance moving in positive x direction is given by y is equal to 1 divided by √1 plus x square at t is equal to 0 and
y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर at t is equal to 1 second. Then find speed of wave disturbance. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसमें हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को x माइनस vt से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलते हुए वेव के बारे में बताया गया है। ठीक, तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हम इसको पता करें एट टाइम t, तो किसी टाइम t पर ये वेव का इक्वेशन हो गया हमारे हिसाब से। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसमें भी दिया गया है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस वी टी का v के जगह पर t के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस वी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, जो क्वेश्चन में दिया गया है उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं बाय क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, ये 1 है। ठीक, तो हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था ये, और जो क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्रेशन, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सब कुछ एक जैसा है। ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसमें 1 है तो इसमें भी नीचे 1 है। अब यहाँ पर x माइनस वी है तो यहाँ पर x माइनस 1 है। तो इससे क्या कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग द टू expressions we get v is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइनल आंसर हुआ वो हो गया v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। कई बार हमें वेव का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया रहता है कि इक्वेशन में सिर्फ x का टर्म होता है, t का नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ t का टर्म होगा, x होगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सप्रेशन जो है सिर्फ x के टर्म में है तो उसमें t का वैल्यू 0 रखा गया है, क्योंकि जो वेव इक्वेशन होता है वो x और t दोनों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर उसमें t का वैल्यू 0 रख देंगे तो इक्वेशन में सिर्फ x रह जाएगा, या उस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रख देंगे तो सिर्फ
इक्वेशन में t का टर्म रह जाएगा। तो ऐसा ही अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ऐसा कोई हमें क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि वेव इक्वेशन में या तो सिर्फ x हो या सिर्फ t हो, और हमसे पूछा जाए कि जो वेव का इक्वेशन है x और t दोनों के ही टर्म में, उसको फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें कुछ तरीके होते हैं, उसको अप्लाई करने होते हैं, तो वो अब हम लोग सीखेंगे, है ना। इसमें पहला केस होता है व्हेन वेव इक्वेशन is given at t is equal to 0 in terms of x only, है ना। मतलब वेव का जो इक्वेशन है वो t इज इक्वल टू 0 पर दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन में सिर्फ x होगा, है ना, t होगा ही नहीं। तो एक्सप्रेशन देखने में कुछ ऐसा होगा, y एज फंक्शन ऑफ x और t के जगह पर 0 रखा होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है? देन टू फाइंड द वेव इक्वेशन in terms of x and t, replace x by x प्लस माइनस vt, है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन में x प्लस माइनस vt में प्लस रखेंगे या माइनस, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो पीछे हमने इन्फॉर्मेशन देखा था कि जो जनरल फॉर्म से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। क्या करेंगे? पुट पॉजिटिव साइन व्हेन वेव मूव्स in negative x direction and put negative sign when wave moves in positive x direction, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, ये हमने सीख लिया, ये पहले भी हमने सीखा था, लेकिन इसका रीज़न जो है कि ऐसा क्यों होता है वो हमने अभी तक नहीं सीखा था। तो उसको हम लोग आगे जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग वेव देखते हैं। सपोज ये एक सपोर्ट हो गया और इस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है ना। ये स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है और एक्स डायरेक्शन में जो है ये वेव ट्रैवल कर सकता है। इसको हम लोग पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक। तो इस पर हम लोग एक पल्स लेते हैं, है ना। सपोज ये एक पल्स है जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, और जब ये पल्स यहाँ पर है उस पर जो टाइम है वो है t टाइम पर पल्स यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया गया, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब टाइम का वैल्यू 0 हो। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो पल्स है अगर टाइम t पर यहाँ है, अगर टाइम t पर यहाँ है तो t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ था, ठीक। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वेव किधर चल रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है
और टाइम t पर यहाँ है, तो t इज इक्वल टू 0 पर उसको पीछे होना चाहिए, है ना। तो पीछे कहीं हो सकता है कि यहाँ पर हो, तो ये हमने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है या जो पल्स है वो यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, तो अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है और t टाइम पर यहाँ पर है, तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में उसने कितना टाइम लिया होगा, वेव ने t टाइम लिया होगा। और किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा v इंटू टी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 0 सेकेंड से t सेकेंड के बीच में, ठीक। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन में दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पर पल्स का पोजीशन x पता करना है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर ये जो पल्स है इसका जो लोकेशन होगा वो जो है वो ये डिस्टेंस होगा, है ना। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया गया है कितना, x, और ये डिस्टेंस दिया गया है कितना, vt, ठीक है। तो इस x में से इस vt को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस हो गया x माइनस vt, ठीक। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो था y एज फंक्शन ऑफ x एंड टाइम वाज 0। तो हम क्या करेंगे, अभी भी हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उस एक्सप्रेशन में जो टाइम है वो 0 ही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ही t इज इक्वल टू 0 पर वैलिड है। तो टाइम 0 होगा, लेकिन जो पोजीशन है वो कितना होगा, वो होगा x माइनस वी टी। तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस वी टी, ठीक। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें यहाँ पर निगेटिव साइन आया है, ठीक। अच्छा, एक दूसरा केस देखते हैं। उस केस में भी हम लोग यही स्ट्रिंग लेते हैं, ये हमने सपोर्ट बनाया और ये जो है हमने स्ट्रिंग को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सेम वेव है, लेकिन अब ये जो वेव है टाइम t पर कह सकते हैं कि यहाँ पर है, एट टाइम t पर यहाँ पर है, और ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ये है ओरिजिन, ठीक। अब ये पहला वाला केस और ये दूसरा केस में फ़र्क ये है कि इसमें जो वेव है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेव इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक। तो अगर टाइम t पर यहाँ पर है तो t इज इक्वल टू 0 पर यह पल्स कहाँ पर होगा, हमें ये सोचना है। क्योंकि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया ये तो t इज इक्वल टू 0 पर वैलिड है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये जो पल्स है वो पीछे होना चाहिए, है ना। t टाइम पर यहाँ पर है, तो 0 टाइम पर जिधर जा रहा है उसके पीछे होना चाहिए, कहीं इधर कहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टरबेंस है वो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, ठीक। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है और टाइम t पर यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पहुँचने में उसने वेव ने कितना टाइम लिया होगा, इतना टाइम लिया होगा t, और ये किस स्पीड से चल रहा है, v से। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, v इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ हो गया vt, ठीक। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था वेव का वो दिया गया y एज फंक्शन ऑफ x एंड टाइम वाज 0। तो 0 टाइम पर जो पोजीशन होगा
वही इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो 0 टाइम पर जो पल्स है वो यहाँ पर है, तो उसका जो पोजीशन हो गया वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पोजीशन यानी ये लोकेशन उसका निकालना हो तो उसमें हम ये x और ये डिस्टेंस vt दोनों ऐड कर देंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस vt। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है, ये इक्वेशन वैलिड कब है, t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग t का जो वैल्यू है वो फिर से 0 ही रखेंगे, क्योंकि ये 0 सेकंड पर ही वैलिड था। लेकिन इस पल्स का जो पोजीशन है वो हो गया x प्लस vt, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस vt। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नोट करेंगे कि जो वेव है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इधर, और यहाँ पर जो साइन आया है वो पॉजिटिव आया है। तो ये प्रूव करता है कि जब वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ पर जो t और x के कोएफिशिएंट्स हैं उनका नेचर आइडेंटिकल होना चाहिए। यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ का साइन जो आया था वो आया था निगेटिव। यानी जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस केस में t और x के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखें निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है ना। तो अपोजिट साइन होगा अगर कोएफिशिएंट्स का, तो वे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन इसको हमने जो है वो समझा नहीं था तब, और अब हमने यहाँ से इसको क्लैरिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये जो भी हमने सीखा इसमें याद करने वाली बात कौन सी है, तो याद करने वाली जो बात है उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 पर दिया गया हो सिर्फ x के टर्म में, तो इक्वेशन जो होता है वो इस टाइप का होता है, t इज इक्वल टू 0 x के टर्म में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड t, रिप्लेस x बाई x प्लस माइनस vt। मेन हमें ये वाला बात याद रखना है कि x को x प्लस माइनस vt से रिप्लेस करना है, और प्लस तब रखना है जब वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, और माइनस साइन तब लेना है जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाकी नीचे जो हमने ये फिगर से समझा है वो याद रखना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड केस देखेंगे, व्हेन वेव इक्वेशन is given at x is equal to 0 in terms of t only। तो जिस तरह से पहला केस हमने देखा था कुछ उसी से मिलता जुलता ये सेकंड केस है। इसमें हमें जो इक्वेशन दिया जाएगा वो देखने में कुछ ऐसा होगा, x की जगह पर 0 रखा होगा और टाइम होगा t, है ना। तो एक्सप्रेशन में x नहीं होगा, सिर्फ t होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, देन टू फाइंड द वेव इक्वेशन in terms of
x and t, replace t by t प्लस माइनस x बाई v। तो जैसा कि हमने पहले देखा था केस, कुछ उसी टाइप का ये भी आया है ना। अब इसमें भी दो तरह के साइन है, प्लस और माइनस। तो कब प्लस रखेंगे कब माइनस रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, पुट पॉजिटिव साइन व्हेन wave moves in negative x direction। ठीक, put negative sign when wave moves in positive x direction। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले जैसा ही है। इसको भी हम चाहें तो फिगर से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग ड्रॉ करते हैं। तो ये तो सपोर्ट हो गया, इस सपोर्ट से हम लोग एक स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, और जो वेव है वो वेव किसी टाइम टी पर यहाँ पर है। तो कहा जा सकता है कि ये जो पल्स है वो किसी टाइम t पर ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये ऑरिजिन है। ठीक, तो यहाँ पर वेव है, और ये वेव हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड कब है, जब x का वैल्यू 0 हो। तो x का वैल्यू 0 कब होगा ये हमें पता करना है। ठीक, तो इस फिगर में अगर देखें तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑरिजिन पर ये जो वेव होगा ये किस टाइम पर पहुंचा होगा, है ना। तो देख सकते हैं कि अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ये डिस्टेंस है x, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसने जो टाइम लिया होगा वो लिया होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। इतना टाइम लिया होगा यहाँ से जो है ऑरिजिन से यहाँ तक जाने में। ठीक, तो अगर यहाँ टाइम t था तो ऑरिजिन पर कितना टाइम हुआ होगा बता सकते हैं। तो चूंकि ऑरिजिन पर पहले था, यानी t टाइम से पहले होगा, यानी t में से कुछ माइनस करेंगे तब यहाँ का टाइम आएगा। तो t माइनस डेल्टा टी क्या है, वो ऑरिजिन से यहाँ तक जाने का टाइम है, और वो टाइम हम लोग देख सकते हैं कि वो आया है x बाई वी। तो t माइनस एक्स बाई वी आ गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर पल्स t टाइम पर यहाँ था x पोजीशन पर, तो ऑरिजिन पर कब होगा, t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर होगा। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है y एज फंक्शन ऑफ x एंड t, x के जगह पर 0 और टाइम की जगह पर t रखा हुआ है। तो हमें जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि t की जगह पर ये रखना है। ठीक है, वो यहाँ से भी आ रहा है कि x इज इक्वल टू, चूँकि ये जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 पर वैलिड है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर वैलिड है, तो x इज इक्वल टू 0 का टाइम जो है ये हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसकी जगह पर, है ना। तो अपना इक्वेशन जो आएगा एज फंक्शन ऑफ x के जगह पर तो अभी भी 0 रखेंगे, और t के जगह पर हम लोग रखेंगे t माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो यहाँ भी नोट करने वाली बात यह है कि वेव देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है,
जबकि यहाँ पर निगेटिव साइन आया है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा केस भी समझ सकते हैं कि जैसे ये सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है। ठीक, तो टाइम टी पर ये जो डिस्टरबेंस है वो यहाँ पर है। एट टाइम टी जो डिस्टरबेंस जो है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। ठीक, और ये जो वेव है वो वेव जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में इस बार जा रहा है। पहले हमने लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस बार लेते हैं निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पर ये t समय के बाद में पहुंचेगा, है ना। t पर पहले पहुंच चुका है और x इज इक्वल टू 0 पर बाद में पहुंचेगा। कितने टाइम बाद पहुंचेगा, तो देख सकते हैं कि जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x और स्पीड है v, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ इसको जो टाइम लगेगा वो आएगा x बाई v। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा इतना। ठीक, तो अभी यहाँ जो टाइम है उसके बाद में चूंकि यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ का टाइम होगा t प्लस, बाद में आने का मतलब टाइम बड़ा हो गया होगा, बढ़ गया होगा, तो t में ऐड करेंगे ये वाला टाइम डेल्टा t, यानी कि t प्लस एक्स बाई वी। तो कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर जो डिस्टरबेंस होगा वो इतने समय पर यानी इतने टाइम पर पहुंचा होगा। तो हमें जो इक्वेशन दिया गया था एट x इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t, तो हम उसमें क्या करेंगे, चूंकि ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 पर वैलिड है तो x इज इक्वल टू 0 का टाइम रखेंगे, है ना। तो वो जो टाइम रहेगा वो हम रखेंगे कुछ इस तरह से t प्लस एक्स बाई वी, है ना। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें भी हमें नोट करने वाली बात यह है कि जो वेव है ये वेव चल रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर आया है पॉजिटिव साइन। ठीक, तो जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन लिया था, इन्फॉर्मेशन जो सीखा था वो यहाँ भी सही हो रहा है। ठीक, तो इसमें भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हमें इसमें नोट करने वाली है। तो जो फिगर से हमने समझाया उसको जो है याद रखना ज़रूरी नहीं है ना। इसमें ज़रूर रखने वाला बात क्या है कि जब एक्सप्रेशन जो है वो t पर टाइम पर दिया होगा, x इक्वल टू 0 पर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे t प्लस माइनस एक्स बाई वी से। प्लस कब रखना है, माइनस कब रखना है, अब हम समझ गए कि पॉजिटिव साइन तब रखना है जब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, और निगेटिव साइन तब रखना है जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे। द एग्जाम्पल इज a wave pulse is traveling on a string with speed 2 meter per second along positive x direction. The displacement of wave or particle at x is equal to 0 is given by
y इज इक्वल टू 2 divided by 1 plus t square. Then find the wave equation at time t in terms of x. ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर टाइम t पर पता करना हो इक्वेशन, तो हम लोग रखेंगे 1 प्लस t के जगह पर हम लोग रखेंगे t माइनस एक्स बाई वी होल स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि कहा गया यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन रखेंगे, है ना। ये हो गया एट टाइम t। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस टी माइनस एक्स बाई v का वैल्यू 2 दिया गया क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2t माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2t माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया एट टाइम t। तो इस तरह से जो वेव इक्वेशन है उसको हमने समझ लिया बढ़िया से।